शाहगंज का टावर, शाहगंज का टावर नहीं देता ढील, नहीं देता ढील। शुक्रिया। मुख्तसर सा वक्त है, मुख्तसर सी बात मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, ये जो इलेक्शन चल रहा है, असेंबली इलेक्शन, इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत समझने के लिए पहले हमको समझना होगा कि मजलिस ने 2014 के बाद से जिस तरह इलेक्शन लड़ा है और जिस तरह अपनी सीटें चुनकर लाई है, पहले औरंगाबाद, मुंबई, धुलिया, मालेगांव, उम्मीद है इंशाल्लाह महाराष्ट्र के और भी शहरों में मजलिस के एमएलए असेंबली हॉल तक पहुंचेंगे। और बस यही डर कम्युनल पार्टियों के साथ साथ सेकुलर पार्टियों को भी सता रहा है कि मजलिस का ये नेटवर्क पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा है। तो याद रखिए, ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन किसी एक उम्मीदवार को जिताने के लिए नहीं है, ये इलेक्शन किसी एक उम्मीदवार को हराने के लिए नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन आप लोगों के खड़े हुए इस सियासी इत्तेहाद को खत्म करने के लिए है। ये इलेक्शन आपकी सियासी हिस्सेदारी को खत्म करने के लिए है। ये इलेक्शन आपकी सियासी बेदारी को रौंदने के लिए है। क्या वजह है कि शिंदे सेना और उद्धव सेना जो स्टेट लेवल पर एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, औरंगाबाद में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और उद्धव सेना पूरी रियासत में एक दूसरे के कपड़े फाड़ते फिर रहे हैं? औरंगाबाद में चंद्रकांत खैरे साहब अतुल सावे साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ खड़े हुए उन्हीं के कम्युनिटी के लोगों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने चंद्रकांत खैरे के 40 साल के करियर को खत्म करके रख दिया, वो चंद्रकांत खैरे आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह है? तो वजह सिर्फ एक है कि यहां से मजलिस के उम्मीदवार चुनकर नहीं आना चाहिए। वजह सिर्फ एक है कि मशरकी हल्के से इम्तियाज जलील साहब दोबारा असेंबली हॉल ना पहुंचने पाए और सेंट्रल हल्के से नासिर सिद्दीकी साहब असेंबली हॉल ना पहुंचने पाए। तो यहां पर मैंने जैसे कहा कि किसी एक उम्मीदवार को हराने के लिए इलेक्शन नहीं है, जिताने के लिए इलेक्शन नहीं है। यहां पर शिंदे सेना, उद्धव सेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये सारी पार्टियां मिलकर औरंगाबाद में सिर्फ एक कोशिश कर रही है कि किस तरह से मजलिस के इस नेटवर्क को खत्म किया जाए, किस तरह से आपने पूरे हिंदुस्तान के लिए जो मिसाल कायम की है उसको खत्म किया जाए। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान की नजर हिंदू औरंगाबाद पर है। आज पूरा हिंदुस्तान औरंगाबाद को इस उम्मीद से देखता है कि औरंगाबाद के लोगों ने वो कारनामा कर दिखाया जो हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में मुमकिन नहीं था। औरंगाबाद के लोगों ने अपने ही बीच से अपने ही लोगों को असेंबली तक और पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचाया। हमारी सोच कॉर्पोरेशन के आगे नहीं थी, हम कॉर्पोरेटर के आगे सोचते नहीं थे। यह आप लोगों का सियासी शऊर था, यह आप लोगों का सियासी इत्तेहाद था कि आपने असेंबली हॉल तक और पार्लियामेंट हॉल तक अपने बीच के लोगों को पहुंचाया। यही डर इन लोगों को सताता है, यही डर इन लोगों को सताता है कि ये पैटर्न महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में ना चला जाए, ये पैटर्न हिंदुस्तान के दूसरे शहरों तक ना पहुंचने पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सियासी बेदारी अब बढ़ रही है, ये सियासी शऊर अब बढ़ रहा है और हमें फख्र है कि हम उस जमात के साथ जुड़े हुए हैं जिसके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिसके कायद असदुद्दीन साहब हैं, जो इस पूरे हिंदुस्तान की सियासत के सबसे काबिल और सबसे असरदार सियासतदान हैं। इनकी ताईद न सिर्फ इनके समर्थक बल्कि इनके मुखालिफिन भी इनकी काबिलियत को ताईद करते हैं। इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं सैयद इम्तियाज जलील साहब की, तो सैयद इम्तियाज जलील साहब सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं है, वो सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं है बल्कि एक उम्मीद है कि ये शख्स है जो सियासत को बदल के रख देगा। ये शख्स है जिसने औरंगाबाद में खान चाहिए या बान चाहिए की सियासत को खत्म कर दिया। इम्तियाज जलील साहब उम्मीद है कि ये रोजगार, तालीम और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो मेरे आखिर में आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि मजलिस के दोनों उम्मीदवार
मशरिकी हल्के से सैयद इम्तियाज जलील साहब को और सेंट्रल हल्के से सैयद नासिर सिद्दीकी साहब को भारी से भारी वोटों की तादाद के साथ असेंबली हॉल भेजिए और अपनी इस इज्तिमाइयत को बरकरार रखिए, क्योंकि सियासत में अगर इज्तिमाइयत है तो हम अपनी बात मनवा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।